गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक की पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा है, लेकिन किसकी वजह से सीखा है? पॉइंट चार्ज की वजह से। एक पॉइंट चार्ज है, किसी r डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करी? कैलकुलेट करी। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनो बात को। हम क्या करने जा रहे हैं, हमने कहा एक प्लस का क्यू चार्ज था, हमने इसको क्या किया, एक रॉड या एक स्ट्रिप के ऊपर कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर जगह समान यूनिफॉर्म क्या कर दिया, इस प्लस क्यू चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने कहा कि ठीक है, इससे क्या है, ए डिस्टेंस पे हमने क्या मान लिया, पहले थोड़ा सा और कर लेते काम। हमने क्या कहा, ये एक रॉड है जिस पे हमने क्या करा, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस रॉड या इस स्ट्रिप का जो लेंथ है वो L है। फिर पूछा हमने कि इससे A डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहां पे आपको कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने कहा अच्छा सर देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। P पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ना होता, अगर ये सिर्फ क्या होता, एक पॉइंट चार्ज होता, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए अगर एक कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, जहां से पॉइंट चार्ज, आर वो डिस्टेंस है जो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, अब देखो हमने कहा अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती अवे फ्रॉम चार्ज, एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, टुवर्ड्स फ्रॉम चार्ज। हमने कहा अच्छी बात है। अब किस तरीके से किया जाए, चलो हमने क्या कहा कि यार ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए नई तरीका सीखते हैं, पॉइंट सुनते हैं कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हमने क्या कहा कि यार हम भाई एक चार्ज होता तो हम लोग निकाल लेते, और ये चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, पूरे रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने कहा चलो अच्छा करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, एक स्मॉल एलिमेंट काट ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बात को, मेरी बात ध्यान सुनना। हम इससे क्या कर रहे हैं, इस P पॉइंट से X डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट क्या कर रहे हैं, काट ले रहे हैं। थोड़ा सा जो अभी तक आप लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग है और बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हम क्या कर रहे हैं, X डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट काट ले रहे हैं और वो कितने का है, लेट dx, और इस पे चार्ज कितना है इस स्मॉल एलिमेंट पे, dq। बहुत बढ़िया बात। हमने क्या कहा, इस P पॉइंट से X डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट काट लिया और उसको बोला dx, और उस पे चार्ज, छोटा सा चार्ज आया, वो चार्ज क्या आ गया आपका, dq। वो चार्ज आपका क्या आ गया, dq। चलो हम क्या करें, अभी हम क्या करें, इस dq चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें। हमने कहा जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, E = KQ अपॉन R स्क्वायर, वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। हमने क्या बोला, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट काटा तो चार्ज भी कैसा हो गया, छोटा सा, यानी अब जो dq है वो किस तरीके का हो गया बेटा, पॉइंट चार्ज हो गया। तो क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं, यस सर, अब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमने कहा इस पॉइंट चार्ज, चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये डी उसने दे दिया। तो हमने कहा इस डी की बात करें तो हमने कहा इस डी की वैल्यू जो आनी चाहिए, वो डी की वैल्यू आनी चाहिए के, अच्छा क्यू क्या हो गया, पॉइंट चार्ज छोटा सा, डी क्यू, और डिस्टेंस कितना है यहां से, एक्स स्क्वायर। हमने काम क्या किया,
एक स्ट्रिप के ऊपर, एक रॉड के ऊपर जो Q चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो अब बताओ किसी डिस्टेंस A पे यहाँ पे इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। तो हमने पहला पॉइंट क्या किया कि यहाँ से x पे एक छोटा सा एलिमेंट काटा dx और उस एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज माना dq, और छोटा सा चार्ज है तो वो चार्ज किस तरीके का हो गया आपका पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज हो गया और पॉइंट चार्ज के लिए वाला फार्मूला वैलिड है, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करें, देखो बच्चों ध्यान से सुनो बात को, पॉइंट हमारे ध्यान से सुनो। हम क्या करें, एक dx यहाँ से काटे, एक dx यहाँ, एक dx, एक dx, एक dx, और काटते काटते पूरी जो रॉड है वो कवर कर लें। अगर हम छोटे छोटे dx काटे, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बनाएं, ठीक है, और जिसके लिए फार्मूला वैलिड है, और बाद में सबको सम कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में सम करना है तो हम सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम क्या करें इस DE को इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या निकल के आ जाएगा E नेट। ई नेट मतलब पूरे जितने भी चार्ज है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने कहा चलो अच्छा इंटीग्रेशन दोनों साइड हम क्या लगा दें, इसी फार्मूले में हम लगा दें इंटीग्रेशन। तो डी छोटे छोटे काटा हमने x को और ये निकल के आ गया आपका ई नेट। बहुत बढ़िया बात। चलो के कांस्टेंट था हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया आपका dq अपॉन एक्स स्क्वायर। ये यहां से कितना आ गया आपका dq अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बात समझ में नहीं आई सर, इंटीग्रेशन करें कैसे, x ही वेरिएबल है dq वेरिएबल है, अब हम कैसे निकाल लें। नॉर्मली जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं यहाँ पे अगर x होता dq की जगह तो काम बन जाता, या x स्क्वायर की जगह q होता तो काम बन जाता। अब हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे, नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझना बात को, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है, Q अपॉन L बता रहे हैं आपको। नाम क्या हो गया इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, लैम्डा क्या है, Q अपॉन L, या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज है। सुनना बात को, इतनी बड़ी लेंथ है, लेंथ ज्यादा है, चार्ज चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज ज्यादा, लेंथ छोटी करी तो चार्ज भी छोटा हो गया, कम हो गया। तो यानी ये जो रेशियो है जो लैम्डा है Q अपॉन L, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप किसी पॉइंट पे निकाल लो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, क्योंकि चार्ज कैसा है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा आपका क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। चलो अच्छा, हम इतने छोटे एलिमेंट के लिए बात कर लें लैम्डा। लैम्डा इसके लिए भी क्या होना चाहिए, इतने एलिमेंट के लिए क्या हो गया यहाँ से dq ओवर dx, अपना काम बन गया। यानी हम जो dq है वो x के टर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा कांस्टेंट होगा और बाहर आ जाएगा। इस चीज का अगर हम इस्तेमाल करें और इसको यहाँ पे पुट कर दें तो देखो k ये हो गया आपका, dq की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, के लैम्डा बाहर, और ये हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी हमने लिमिट की बात नहीं करी थी, अब ये इंटीग्रेशन किस में आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर में, x में आ रहा है। तो अब देखो लिमिट क्या होनी चाहिए, पॉइंट देखो यहाँ से हमने क्या कहा, एक x यहाँ पे पॉइंट लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया dx, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पे लेना है x, फिर धीरे 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 कहां तक x को वेरी कराना है, इस जगह तक। यानी इस पॉइंट से पहला जो एलिमेंट काटा वो इस जगह काटा, तो यानी x की वैल्यू जो स्टार्टिंग x की वैल्यू वो मिली किस पे, x कहां से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट P से कितनी दूरी पे है, a पे, और a, और फिर बढ़ते बढ़ते कहां तक हो गया a, और ये l, तो ये वैल्यू कितनी हो गई a प्लस l, ये वैल्यू कितनी हो गई a प्लस l। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, के लैम्डा और dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर -2। तो इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा आपका बेटा क्या,
माइनस का x की पावर -2 पर गया, -2 + 1 क्या हुआ, x की पावर -1, माइनस बाहर आ गया साइन, ये हो गया माइनस का 1/x और लिमिट हो गई a से a + l, माइनस बाहर निकाल लें k लैम्डा, ये हो गया आपका क्या, माइनस बाहर निकाल लिया हमने, माइनस साइन बाहर निकाल लिया और लिमिट लगा दी, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/a + a माइनस 1/a। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो वो क्या आ गई आपकी, देखें सॉल्व करके, माइनस को अंदर लिख दिया, k लैम्डा, चेक कर लेना अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, 1/a माइनस 1/a + l, ये आ गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी रॉड पे। बहुत अच्छी बात, आ गया बच्चों, आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ये आपने लैम्डा क्या यहाँ से लिख दिया, लैम्डा तो दिया ही ना था, यहाँ क्या क्या दिया था, L दिया था, P दिया था, Q दिया था, तो चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, हमने क्या बोला है, लैम्डा किसके बराबर है, Q/L, चाहो तो इस इंटीग्रेशन को, सॉरी इस लैम्डा को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ई नेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, K लैम्डा की जगह कितना आ गया आपका, Q/L, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, 1/a/1/a + l, दोनों चीजें ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हमने क्या डिस्कस किया, एक क्या नाम है आपके पास, एक रॉड है जिस पे हमने +q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके ऊपर +q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने कहा इस रॉड से कुछ a डिस्टेंस पे आपको कोई पॉइंट P दिया है, इस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा चलो देखते हैं बच्चों कैसे करना है। हमने क्या करा, यहाँ से एक x पे एक छोटा सा एलिमेंट dx काट लिया, dx काट लिया, बहुत अच्छी बात। dx एलिमेंट में चार्ज कितना आया, dq। अब dq बहुत छोटा सा चार्ज था, तो क्या हम उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, हाँ सर उसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और जैसे ही पॉइंट चार्ज माना उसके लिए ये फार्मूला क्या हो गया, वैलिड हो गया। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा ये e लिख दें, k dq/x²। अब हम क्या करें, छोटे 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 dx काटते जाएं और उन सारे में जितने चार्ज हैं हर dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और सबको ऐड कर दें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो हमने कहा ऐड कैसे करें, तो हमने कहा हम जानते हैं ऐड करने का दूसरा साधन क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन। अगर हम पूरे इसमें अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो हमने कहा डी का इंटीग्रेशन ई नेट, बहुत अच्छी बात, यहाँ तो काम हो गया। अब ये आ गई बात, थोड़ा सा स्टेप स्पेस का प्रॉब्लम था, आप देख लीजिए। फिर हमने कहा ये स्टेप आया आपका ई नेट आ गया आपका ये यहाँ से। अब क्या हुआ, k dq/x², ठीक। हमने कहा dq यहाँ x है, तो हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने बोला क्या, लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो क्या है Q/L, वो हर जगह कांस्टेंट है, यानी dq/dx, यानी इतने के लिए भी देखेंगे तो भी लैम्डा कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या हो गया, dq/dx। हमने क्या किया, dq को रिप्लेस कर दिया किससे, आपके लैम्डा dx से, और आसानी से इंटीग्रेशन हो गया। और इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमने क्या करा, ई नेट की वैल्यू निकाल ली, ई नेट की वैल्यू निकाल ली। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। ये जो टॉपिक करा रहे हैं जो आज का है, हालांकि बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीयूटी में पूछा जा रहा है, जेई में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आपको परफेक्ट तैयारी करनी है। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया, एक स्ट्रिप एक रॉड की वजह से +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये आ गया। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा केस कर रहे हैं बच्चों, देखना सेकंड केस हम लोग यहां से बात करने जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, जो रॉड था, एक सेकेंड, ठीक है। अब हमने क्या किया,
अगला जो आपका हेडिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पे, एक सेमी सर्कुलर वायर है उसके सेंटर पे। क्या है अगला पॉइंट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक वायर था उसको हमने क्या कर दिया, सेमी सर्कुलर फॉर्म में ला दिया और क्या किया, जो प्लस क्यू चार्ज था इसमें यूनिफॉर्मली क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें क्या किया, प्लस क्यू चार्ज क्या किया, यूनिफॉर्मली क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो ये इसका हो गया सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर। और क्वेश्चन पूछा गया कि अब आपको बताना है कि एक सेमी सर्कुलर वायर था उस पे हमने क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके सेंटर ओ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, हमने कहा सर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मालूम है और वो फार्मूला क्या है, E = K/Q/R²। लेकिन समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब क्या हो, पॉइंट चार्ज हो। जब चार्ज किस तरीके का हो, पॉइंट चार्ज हो। चार्ज इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए वो फार्मूला वैलिड नहीं है। तो हमने कहा अच्छा देखते हैं क्या करते हैं। तो हमने क्या कहा, यहां से थीटा एंगल पे एक हमने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। इस एलिमेंट का नाम दिया हमने क्या, डीएल। छोटा सा एलिमेंट काट लिया और इस एलिमेंट का नाम क्या दिया, डीएल। और इस डीएल एलिमेंट में छोटा सा चार्ज था क्या, डीक्यू। जैसे ही हमने आपसे बोला डीएल एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज था डीक्यू, वैसे ही आप लोगों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्यों, क्योंकि चार्ज जैसे ही छोटा सा बोला हमने, यानी वो चार्ज हम किसके लिए बता रहे हैं कि वो चार्ज कौन सा हो गया आपका, पॉइंट चार्ज हो गया। और पॉइंट चार्ज के लिए अपना पुराना वाला फार्मूला क्या है, वैलिड। चलो अच्छा देखें, हम इस ओ को हटा दें, आप वो दिमाग में रखो कि ओ क्या था, सेंटर के लिए लिखा हुआ। अब हमने क्या कहा, हमने कहा ये छोटा सा चार्ज dq आया, तो इसने सेंटर पे देखो, चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो उसने क्या किया, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड d जो कैसी बनाई, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड नेगेटिव के लिए कैसी होनी चाहिए, टुवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। तो यहां से भैया ये आ गया d। अब देखो ध्यान से, पॉइंट सुनो, ये देखो ध्यान से, ये देखो, इसको मिलाएं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। अब यहां पे क्या हुआ, डी क्या नाम है, इसके दो कंपोनेंट आ गए। इस कंपोनेंट को हमने क्या बोला, डी का कंपोनेंट, इसका नाम दिया हम लोगों ने डी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ गया, इस कंपोनेंट का हमने नाम क्या दिया, डी साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्लेन पे आ रही थी जो पीछे वाला क्वेश्चन था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेन पे दिख रही है, एक्स पे भी और वाई पे भी। तो अब किस तरीके से किया जाए, क्या काम किया जाए, तो चलो अच्छा देखते हैं। तो पहली बार देखें, यहां पे हमने क्या कहा, ये पॉइंट चार्ज dq, छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट सेंटर पे देखें अवे फ्रॉम चार्ज एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, नाम दे दिया डी के दो कंपोनेंट, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। सर हमको कंपोनेंट ब्रेक करना नहीं आता है, 11th का भूल गए, बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल से याद रखो। दो, इतना तो याद है ना कि दो में इससे हम ब्रेक होगा, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना बात को बच्चे, जो थीटा के साइड वाला है, जो थीटा के साइड वाला कंपोनेंट है वो कॉस और दूसरा वाला साइन, याद रख ले, बता देंगे अभी जब वेक्टर कराएंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे, ठीक, अब पॉइंट सुनो बात को, हम देख रहे हैं एक यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे ये डी कॉस थीटा और ये क्या हो रहा है, डी साइन थीटा। जरा सा हम छोटा सा एक पॉइंट देखें, बात देखें, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, कलर चेंज कर देते हैं, हमने वाइट कलर ले लिया। ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या करा, ये है, ध्यान सुनना बात को, हमने कहा यहाँ पे dq चार्ज लिया
तो दो कंपोनेंट आए डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे चार्ज डी क्यू लेते, ये एलिमेंट काटते, तो वाइट से बना दे रहे हैं, इसको जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके की आती है आपकी, डी और इसके दो कंपोनेंट हो जाते, ये थीटा एंगल अगर हम वाइट से काटते तो ये हो जाता थीटा और ये क्या हो जाता डी कॉस थीटा और ये क्या हो जाता फिर से डी साइन थीटा। देखो अभी हम करने क्या जा रहे हैं, जब हम थीटा को वेरी कराएंगे, एक कंपोनेंट यहाँ, एक कंपोनेंट यहाँ, एक कंपोनेंट यहाँ, इस तरीके से काटेंगे, तो ध्यान सुनना, जब हम यहाँ पे कंपोनेंट काटेंगे और उसका मिरर इमेज यहाँ पे हुआ, तो आप देखेंगे यार जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया, ये डी क्यू यहाँ पे काटा और उसका मिरर कंपोनेंट यहाँ पे काटा, तो क्या हो रहा है, डी कॉस थीटा दोनों अपोजिट मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, लेकिन डी साइन थीटा एक ही साइड में है, यानी दो कंपोनेंट जरूर होंगे यहाँ पे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, लेकिन जो डी कॉस थीटा है अपने मिरर डी क्यू से क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपने मिरर से क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल। फिर से बात सुनो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा की वजह से आ रही है वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तो हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किससे मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वजह से, हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आपस में मिरर कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं डी कॉस थीटा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डी कॉस थीटा या क्या बोले हम लोग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल्ड बाई मिरर डी क्यू। भाई एक इसका डी क्यू जब यहाँ पे हम काटे थीटा से, तो देखो ध्यान से, जैसे इसका मिरर काटा तो फिर डी कॉस थीटा डी साइन थीटा आया, डी साइन थीटा तो जुड़ रहा है लेकिन डी कॉस थीटा अपोजिट में है, यहाँ काटते तो इसका मिरर ये बनता, ध्यान से सुनो, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा एक साइड और डी कॉस थीटा उसके अपोजिट, यानी जो डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ डी साइन थीटा की वजह से। तो ध्यान से सुनो बात को, कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान सुनो बात को, यानी जो ई नेट होगा वो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। अच्छा चलो डी के बारे में बात कर लेते, डी क्या होता, डी कितना आसान था, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस यहाँ से हम क्या मान ले रहे हैं, इसका रेडियस हम क्या मान ले रहे हैं, आर मान ले रहे हैं, तो के चार्ज हो गया डी क्यू और ये क्या हो गया आर स्क्वायर। डी क्या होना चाहिए, इस पॉइंट से देखें तो क्या होना चाहिए, ये डी क्यू का चार्ज था, डिस्टेंस आर थी यहाँ पे, तो ये आ गया अपने आप। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये हो गया साइन थीटा, बहुत बढ़िया, के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा। चलो अब फिर वही बात आ गई, डी क्यू आ गया, वेरिएशन साइन थीटा में है, चार्ज भी लग रहा है, इंटीग्रेशन करे कैसे, तो फिर भैया ये आपकी बात, लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसे अभी बात करी थी, लैम्डा क्या है, क्यू अपॉन कितने में, यहाँ पे ध्यान से सुनो बात को, ये चार्ज कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये रेडियस है आर, तो टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्किल की 2 पाई आर, तो ये कितना हो गया आपका यहाँ से पाई इंटू आर। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलो इस छोटे से वाले के लिए बात करें तो भी बात ठीक है, लैम्डा क्या होना चाहिए, डी क्यू, और हमने लेंथ किस तरीके से काटी थी, डीएल की, यहाँ से स्मॉल लेंथ हम लोगों ने कौन से काटी थी, डीएल की। बहुत अच्छी बात, लैम्डा बराबर क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डीएल। समझ में नहीं आ रहा सर ये डीएल भी आ गया किस तरीके से हो, तो चलो देखो देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, डी क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डीएल,
लैम्डा इंटू डीएल लिखेंगे तब भी कोई समझ अपना काम नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि लैम्डा तो बाहर आ गया, फिर डीएल में इंटीग्रेशन। दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना बच्चे। क्या हुआ? डीएल क्या है? ध्यान से देखो, ये डीएल क्या है, थोड़ा सा स्पेस कम है, इधर हम बना देते हैं। डीएल है क्या? ये आपने यहां से क्या था, डी थीटा काटा और ये लेंथ थी आपकी क्या, डीएल। ठीक है, ये एंगल छोटा सा था, वो छोटा एंगल क्या था आपका, डी थीटा, और ये कितना था, आर। हमने इतने हिस्से को, इस हिस्से को यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखें, यहाँ से बात करें, अब क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये आर्क हो गया डीएल का, आर्क अपॉन रेडियस आर। तो डीएल कैन बी रीरिटन इन फॉर्म ऑफ आर इंटू डी थीटा। तो डी क्यू बराबर आ गया एल आर इंटू डी थीटा। सारे कष्टों का निवारण हो गया, आसानी से अब इंटीग्रेशन आ जाएगा। रख दो यहाँ पे वैल्यू, रख देते वैल्यू। अब इंटीग्रेशन की लिमिट पे बात करेंगे। के डी क्यू की जगह रख दिया लैम्डा आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पहले बाहर आर निकाल लेते हैं। के तो जन्मजात कांस्टेंट, क्योंकि यार मीडियम चेंज नहीं किया तो के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर से एक आर कट गया। क्या बताओ, आर कभी वेरी करेगा? आर कभी नहीं वेरी करेगा, करेगा। इस जगह भी आर वही, रेडियस तो सेम रहेगी पूरे सरफेस पे। ठीक है, तो आर भी कांस्टेंट आ गया, बाहर कर लिया। चलो, अब ये बचा कितना, साइन थीटा, और ये क्या हो गया, डी थीटा। लिमिट बताओ, वेरी क्या कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है। इस जगह अगर हम एलिमेंट काटते तो थीटा कितना होता, 0, और घुमाते घुमाते यहाँ पे थीटा कितना हो जाता, 180। 180 का मतलब कितना हो गया, पाई। तो लिमिट गई आपकी 0 टू पाई। तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। याद है नहीं याद है, माइनस का कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस का कॉस थीटा, सही से बनाना बच्चों, माइनस का कॉस थीटा। लिमिट हो गई 0 से पाई, लिमिट हो गई 0 से पाई। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो गया, कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस माइनस कैंसल, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2k लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ से जो ई नेट निकल के आ गया, इस केस में ई नेट निकल के आ गया। स्पेस की प्रॉब्लम अच्छे, इस वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं। ई नेट जो निकल के आ गया वो क्या हो गया आपका, ध्यान से देखो कितना है, 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर। हो सकता है बच्चे कैसा लैम्डा को हम हटाना चाह रहे हैं, लैम्डा तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। कर सकते हो, लैम्डा को यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो, और चाहो तो लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई नेट। दूसरा फार्मूला क्या, दूसरा फार्मूला क्या हो गया, इसे भी लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल्स टू 2k, और लैम्डा की जगह लिख दें q अपॉन पाई आर, और ये वाला आर मिलके क्या हो गया, आर स्क्वायर। चेक कर लेना, मिस्टेक हो सकती है हमसे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या किया, दो क्वेश्चन करे, बिल्कुल सिंपल से। बोला बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है आपको करना है। दो क्वेश्चन करे जिसमें पॉइंट चार्ज ना होके क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक क्या था, एक सिंपल स्ट्रिप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली, और दूसरा सेमी सर्कुलर के ऊपर, सेमी सर्कुलर वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसी फंडामेंटल का इस्तेमाल करके आप क्वार्टर वायर को क्या नाम है, सेमी सर्कुलर की जगह क्वार्टर में करो, वहाँ से आप क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सेंटर पे। ठीक है, कई क्वेश्चन बन सकते हैं, दो बेसिक क्वेश्चन थे हमने करा दिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।